गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने सप्त साधना विद्याएं बताई हैं। दैनिक जीवन में योग, धर्म, दर्शन शास्त्रों में बताए हुए साधनों का अभ्यास करके जैसे मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही इन साधनाओं को करके आम व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार की ओर शीघ्रता से बढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 7 विद्याएं। इन साधना पट में उपरोक्त साधनों का तत्व एवं सनातन धर्म का विशुद्ध रूप 32 शिक्षाओं द्वारा दिया गया है। उनका अभ्यास वर्तमान काल के अत्यंत कार्य में व्यस्त रहने वाले स्त्री पुरुषों के लिए भी सुशक्य है, यानी आसान है। इन साधनाओं के समय में और परिमाण में परिवर्तन धीरे धीरे करते रहिए और उनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। आप अपने चरित्र या स्वभाव में एकाएक परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए आरंभ में इनमें थोड़ी ऐसी शिक्षाओं का आचरण संकल्प लेना पड़ेगा जिनसे आपके वर्तमान स्वभाव और चरित्र में थोड़ा निश्चित सुधार हो जाए। इन साधनों का समय और परिणाम बढ़ाते जाइए। यदि किसी दिन बीमारी, सांसारिक कामों की अधिकता या किसी अनिवार्य कारणों से आप इन साधनों को ना कर पाए, तो उनके बदले पूरे समय या यथासंभव ईश्वर का नाम स्मरण जप करते रहिए, जो कि आप मानसिक रूप से जप करते रहें और अपने दैनिक सांसारिक कार्य भी करते रहें। तो सबसे पहली साधना है आरोग्य साधना। आरोग्य साधना क्या है? आधा पेट खाइए, हल्का और सादा भोजन कीजिए। भोजन में शाक, फल, दूध, दही, अनाज, कंदमूल, मेवा आदि तत्वों का उचित परिमाण होना चाहिए। भगवान को अर्पण करने के बाद भोजन कीजिए। मिर्च, मसाले, इमली, राजसिक पदार्थों का सेवन कम या वर्जित कीजिए। चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज, तंबाकू, नशा, सिगरेट, पान, मछली, मदिरा आदि तामसी वस्तुओं का सर्वदा त्याग कीजिए। एकादशी का उपवास कीजिए या केवल दूध, कंद और थोड़े से फल खाइए। इस दिन अन्न वर्जित है। रोज कम से कम 15 से 30 मिनट तक के आसन, व्यायाम, योगासन आदि कीजिए। ये है आरोग्य साधना। इसके बाद है प्राण शक्ति साधना। इसमें प्रतिदिन 2 घंटा मौन रहिए और उस समय को आत्मविचार, ध्यान, ब्रह्मचिंतन या जप में लगाइए। इस समय टहलना या पढ़ना नहीं चाहिए। रविवार या छुट्टी के दिन मौन का समय बढ़ा देना चाहिए। अपनी उम्र, परिस्थिति, शक्ति तथा आश्रम के अनुसार ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए। शुरू के महीने में एक बार से अधिक ब्रह्मचर्य भंग ना करने का संकल्प कीजिए। धीरे धीरे उसे घटाते जाएं। इसके बाद है चरित्र साधना। मन, वचन और कर्म से भी किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। प्राणी मात्र पर दया भाव रखिए। सत्य, प्रिय, मधुर, हितकर और अल्प भाषण कीजिए। आपके वचनों से किसी को उद्वेग नहीं होना चाहिए। सब लोगों से सरलता, निष्कपटता और खुले दिल से बर्ताव और बातचीत करिए। ईमानदार बनिए। अपने परिश्रम से कमाई कीजिए। अन्याय या अधर्म से मिलने वाला किसी भी प्रकार का धन या वस्तु का उपकार मत स्वीकारिए। सज्जनता और चरित्र का विकास कीजिए। जब आपको क्रोध आ जाए तो उसे क्षमा, धैर्य, शांति, दया, प्रेम और सहिष्णुता द्वारा दबा दीजिए। दूसरों का कसूर भूल जाइए और उन्हें क्षमा कर दीजिए। लोगों के स्वभाव और संयोगों के अनुसार बर्ताव कीजिए। इसके बाद है इच्छा शक्ति साधना। इच्छा शक्ति साधना में मन पर संयम कीजिए। प्रतिवर्ष 1 हफ्ता या 1 महीने तक शक्कर या चीनी का त्याग कर दीजिए। रविवार को नमक का त्याग कीजिए। ताश, नोबेल, सिनेमा, क्लबों का सर्वदा यथासंभव त्याग कीजिए।
दुर्जनों की संगति से दूर रहिए। नास्तिक या जड़वादी से वाद विवाद ना कीजिए। ईश्वर में जिसकी श्रद्धा ना हो या जो आपके साधनों की निंदा करते हो, ऐसे लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए। अपनी आवश्यकताओं को कम कर दीजिए। आपके पास जो सांसारिक वस्तु या संपत्ति हो, उन्हें घटाते जाइए। सादा जीवन और उच्च विचारों का अवलंबन लीजिए। हृदय साधना। दूसरों की कुछ भलाई करना यही परम धर्म है। प्रति सप्ताह कुछ घंटे कोई निष्काम सेवा का कार्य कीजिए, जैसे दरिद्र या रोगी की मदद करना, मित्रों या सज्जनों में धर्म प्रचार, सामाजिक सेवा इत्यादि करना। अपनी आमदनी का दशांश प्रतिमास दान करना। आपको कोई भी इच्छित वस्तु मिले, उसको सब स्वजन, मित्र, नौकर आदि में बांटकर उसका उपयोग करिए। सारे संसार के प्राणियों को अपने कुटुंबी मानिए। विनम्र बनिए। सब प्राणियों को मानसिक नमस्कार कीजिए। सर्वत्र ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव कीजिए। मिथ्याभिमान, दंभ और गर्व को त्याग दीजिए। गीता, गुरु और गोविंद में अविचल श्रद्धा रखिए। सर्वदा ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हुए प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, ये सब कुछ तेरा ही है, मैं भी तेरा हूँ। जैसी तेरी इच्छा वैसा ही हो, मैं कुछ नहीं चाहता। सब प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करिए। उनमें अपनी आत्मा के समान प्रेम भाव रखिए। किसी से द्वेष ना करिए। सर्वदा ईश्वर नाम स्मरण करते रहिए, या कम से कम प्रातः काल उठकर व्यवहारिक कार्यों के बीच में अवकाश मिलने पर और रात में सोने से पूर्व ईश्वर का नाम लीजिए। एक जपमाला अपनी जेब में या तकिए के नीचे सर्वदा रखिए। जब मौका मिले तब करते रहिए। इसके बाद है मानसिक साधना। गीता ध्यान। प्रतिदिन गीता का एक अध्याय या 10 से 15 तक श्लोकों का अर्थ सहित अध्ययन कीजिए। गीता को कंठस्थ कीजिए। धीरे धीरे सारी गीता को याद कर लीजिए। रामायण, भागवत, उपनिषद, योग वशिष्ठ या अन्य दर्शन शास्त्र या धर्म ग्रंथों का कुछ अंश प्रतिदिन या फिर छुट्टी के दिन अवश्य अध्ययन कीजिए। कथा, कीर्तन, सत्संग, संत समागम या धार्मिक व्याख्यान, सभा आदि में प्रत्येक अवसर पर जाकर उससे लाभ उठाइए। रविवार की छुट्टी के दिन ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करिए। किसी भी देव मंदिर या पूजा स्थान में हर सप्ताह कम से कम एक दिन जाकर जप, कीर्तन आदि का अनुष्ठान कीजिए। अवकाश या छुट्टी के दिन में किसी पवित्र पुण्य स्थान में जाकर एकांत सेवन करिए और सारा समय साधना व स्वाध्याय में बिताइए। गुरु या कोई संत महात्मा के सत्संग में रहकर साधना कीजिए। इसके बाद है आध्यात्मिक साधना। रात में जल्दी सोकर प्रातःकाल 4 बजे उठिए। शौच, दंत धावन, स्नान आदि से आधे घंटे में निवृत्त हो जाइए। पद्मासन या सिद्धासन या सुखासन में बैठकर सुबह 4 बजे से 6 बजे तक प्राणायाम, ध्यान, जप, स्तोत्र, प्रार्थना और कीर्तन करिए। एक ही आसन में सारा समय बैठने का धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। उसके बाद अपनी दैनिक संध्या, गायत्री जप, नित्य कर्मों पूजा कीजिए। अपने इष्ट मंत्र या ईश्वर के नाम को 10 से 20 मिनट तक एक पुस्तिका में लिखिए। रात्रि में स्वजन, मित्र आदि के साथ बैठकर आधे घंटे या 1 घंटे तक नाम संकीर्तन कीजिए। इन सभी साधनाओं में से कुछ साधना करने का निश्चय, व्रत या संकल्प जरूर कीजिए और प्रतिवर्ष नया संकल्प लेकर के साधना को बढ़ाते जाइए। नियमितता, दृढ़ता एवं तत्परता से इनका पालन करना आवश्यक है। साधना का समय, परिमाण आदि प्रतिदिन आध्यात्मिक डायरी में लिखिए। प्रतिमास उसकी समालोचना कीजिए और गलतियों को सुधारते रहिए। आज के लिए इतना ही।